हाय दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी जिसका उद्भव किस काल में हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन ए नवपाषाण काल में, ऑप्शन बी महापाषाण काल में, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी में मध्यपाषाण काल। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, ताम्रपाषाण काल में हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग से कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास भारत के पश्चिम क्षेत्र में हुआ था और भारत के अलावा विस्तार किस क्षेत्रों में है। ठीक है, भारत के अलावा विस्तार किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए पाकिस्तान और नेपाल, ऑप्शन बी पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ऑप्शन सी बांग्लादेश और भूटान, ऑप्शन डी पाकिस्तान और ईरान। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में हमने से कहा जा रहा है कि अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब कितने सैंधव स्थल खोजे गए। ठीक है, अभी तक उत्खनन तथा अनुसंधान द्वारा करीब कितने सैंधव स्थल खोजे गए? ऑप्शन ए 2500, ऑप्शन बी 2600, ऑप्शन सी 2800, ऑप्शन डी 3000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी 2800। कौन सा हो जाएगा? ठीक, 2800 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग से क्या कहा जा रहा है? चौथा में हम लोग से बोला जा रहा है कि वर्ष 2018 में किस राज्य के पागपत जिले की सादिकपुर सिनौली गांव से लगभग 2000 ईसा पूर्व क्या पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी गुजरात। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा है? सिंधु घाटी सभ्यता का आकार कैसा? ऑप्शन ए अष्टभुजाकार, ऑप्शन बी में क्या चतुर्भुजाकार, ऑप्शन सी त्रिभुजा आकार, ऑप्शन डी षष्ठभुजा आकार। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, त्रिभुजाकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? त्रिभुजा आकार हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देख लेते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया। ठीक है, सर्वप्रथम किसने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया? ऑप्शन ए चार्ल्स मैनसन, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी में ऑरेंज स्टाइन, ऑप्शन डी मैकी। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, चार्ल्स मैसन हो जाएगा, चार्ल्स मैसन। चलिए आगे देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, जिनके नेतृत्व में प्रमुख हड़प्पा नगर स्थल का उत्खनन कर पता लगाया गया। ठीक है, तो 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ऑप्शन ए में दयानंद साहनी, ऑप्शन बी में कनिंघम, और आगे देखते हैं। और उसके बाद ऑप्शन में है यहाँ पे हम लोग का मैक, और उसके बाद डी जॉन मार्शल। ठीक है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, जॉन मार्शल हो जाएगा। ठीक है, जॉन मार्शल। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उपयुक्त नाम क्या है? ऑप्शन ए सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी सिंधु नदी सभ्यता। तो 8 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। कौन जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोला जा रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन हमसे बोला जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता की काल 2500 ईस्वी पूर्व से 750 ईस्वी पूर्व है। उसके बाद 2 में दिया गया किसी 14 के अनुसार हड़प्पा की काल
223 ईसा पूर्व 1750 ईसा पूर्व है। ठीक है, यहाँ पर देखिए उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में बोल रहा है ए और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी में केवल 2 होगा, ऑप्शन डी में ना तो 1 और ना ही 2। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, 1 और 2 ये दोनों कथन क्या सही है। चलिए आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या क्या कहा जा रहा है, मिलान कीजिए। मिलान करने के लिए बोला जा रहा है, तो जो 10 की सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मिलान करने के लिए बोला जा रहा है। 1 का पहला का 1 कौन सा हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, और फिर 2 का 2, ठीक है, और 3 का 3, 4 का डी का डी, ऐसे मिल जाएगा। चलिए आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग रहते थे। सबसे ज़्यादा किस प्रजाति के लोग रहते थे। ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय, ऑप्शन बी अल्पपाइन, ऑप्शन सी मंगोलाइड, ऑप्शन डी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, भूमध्य सागरीय हो जाएगा। कौन हो जाएगा, भूमध्य सागरीय। 14 नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी। ऑप्शन ए ग्रामीण सभ्यता, बी में नगरीय सभ्यता, डी सी में ग्रामीण और नगरीय दोनों सभ्यता, और डी में आर्य सभ्यता। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, नगरीय सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना की विशेषता क्या क्या थी। ऑप्शन ए पर्यावरण के अनुकूल, ऑप्शन बी जल निकास प्रणाली, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, डी में व्यापार के लिए बड़ी मंडी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, ए हो और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि समानता सभी नगर 2 भागों में विभक्त किए। ठीक है, समानता सभी नगर को 2 भागों में विभक्त थे, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दिया गया, पहला में दिया गया प्रथम भाग में ऊंचे दुर्ग निर्मित थे और इसमें क्या शासक वर्ग निवास करता था। फिर 2 में दिया गया दूसरे भाग में नगर या आवास क्षेत्र साक्षी मिली जो अपेक्षाकृत बड़े थे। यहाँ पे इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया ऑप्शन में उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बोल रहा है केवल 1 होगा, बी में बोल रहा है केवल 2 होगा, सी में बोल रहा है 1 और 2 दोनों होगा, और डी में बोल रहा है ना 1 होगा और ना ही 2 होगा। ठीक है, तो जो 16 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा सी, 1 और 2, यानी कि 1 भी सही है और 2 भी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन हमने से क्या कहा जा रहा है। 17 नंबर में बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किनकी नगर योजना लगभग एक समान थी। सिंधु घाटी सभ्यता में किनकी नगर योजना लगभग में एक समान थी। ऑप्शन ए हड़प्पा, नहीं ए में दिया गया हड़प्पा, बी में मोहनजोदड़ो, सी में दिया गया कालीबंगा, और डी कासित 4 में दिया गया रंगपुर। चलिए इसमें से भी बोला जा रहा है हम लोग से कि कौन सा सही होगा और कौन सा गलत। ए में दिया गया केवल 1 और 2 होगा, बी में दिया गया 2 और 3 और 4 दोनों 3 होगा, सी में दिया गया 1 और 2 और 3 ए भी होगा, ऑप्शन डी में दिया गया 1 और 4 होगा। ठीक है, तो 17 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा सी, 1 2 और 3, यानी कि पहला भी हो जाएगा, दूसरा भी हो जाएगा और ये तीसरा भी हो जाएगा। ठीक है, सब एक समान थी। चलिए आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन बोला जा रहा है कि किन नगरों को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ। किन नगरों को छोड़कर सभी में पकी हुई ईंटों का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन ए हड़प्पा, 2 में दिया गया मोहनजोदड़ो, 3 में दिया गया रंगपुर, और 4 में दिया गया कालीबंगा। तो वो यहाँ बोला गया उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ए में दिया गया 1 और 4, बी में 2 और 3, सी में 1 और 2, डी में 3 और 4। तो 18 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा डी, 3 और 4 का 3 भी होगा और 4 हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम से देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है। इसमें बोला जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का सैंधवा सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। ठीक है, मोहनजोदड़ो का कहते हैं यहाँ पर खालिस्तान सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर ऑप्शन में हम लोग को दिया गया कि विशाला स्नान घर हो जाएगा ए में, बी में दिया गया अन्ना घर, सी में दिया गया नर्तकी की
मूर्ति और डी में जलकुंड हो जाएगा। ठीक है, तो 19 नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? विशाल स्नानगार हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि हड़प्पा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? हड़प्पा निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए क्या पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, बी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, सी में दिया गया पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में और डी में दिया गया अफगानिस्तान में। ठीक है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। कौन सा जाएगा? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि किसने हड़प्पा को क्या अर्ध औद्योगिक नगर कहा? किसने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा? ऑप्शन ए जॉन मार्शल, ऑप्शन बी के मार्टिमर, क्या हविलर, सी में दिया गया अर्नेस्ट मायके और डी में दिया गया अस्टुअर्ट क्या पिगट। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, अस्टुअर्ट पिगट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 में बोला गया निम्नलिखित में से किसी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़ाव राजधानी कहा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़ाव राजधानी कहा। ऑप्शन ए कनिंघम, बी में दिया गया मार्शल, सी में दिया गया पिगट और डी में दिया गया मैके। तो 22 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन जाएगा? सी, पिगट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है? 23 में बोला जा रहा है कि हड़प्पा नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का निर्माण किया गया, जिसे व्हीलर ने टीले पर बने दुर्ग को किस नाम की संज्ञा प्रदान की? ऑप्शन ए माउंट ए बी, ऑप्शन बी में माउंट बी सी, सी में दिया गया माउंट बी ए और डी में दिया गया व्हीलर ए डी हो जाएगा। ठीक है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन जाएगा? ए, माउंट ए बी। कौन हो जाएगा? माउंट ए बी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए बृहद स्नानगार, बी में दिया गया सभागार, सी में दिया गया स्नानगार, डी में गया गोदीवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो जो 24 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए, बृहद स्नानगार हो जाएगा। ठीक है, बृहद स्नानगार हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हड़प्पावासी कांसे का निर्माण करने के लिए किन धातुओं का प्रयोग करता था? ठीक है, हड़प्पावासी कांसे के निर्माण करने के लिए किस धातु का प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए सीसा और जस्ता का, बी में दिया गया तांबा तथा टीन का, सी में दिया गया लौह तथा तांबा का और डी में दिया गया सीसा तथा तांबा का। तो 25 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 25 का बी हो जाएगा। ठीक है, तांबा तथा 18 का करते थे। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति का निर्माण किस विधि द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए द्रव्य मोम विधि, ऑप्शन बी बेस्ट वर्कआउट, सी में दिया गया फिनिशिंग विधि और डी में इनमें से कोई नहीं। 26 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए द्रव्य मोम विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एकमात्र सैन्य स्थल से क्या वर्काकार ईंटें मिली? ठीक है, निम्नलिखित में से किस एकमात्र सैन्य स्थल से वर्काकार ईंटें मिली? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी में चुनहोदड़ो और डी में कालीबंगा हो जाएगा। जो 28 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, चुनदड़ो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? चुनदड़ो। चलिए आगे देखते हैं। आगे बोला गया हम लोग को 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया गया किसी दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिला। दूसरा में दिया गया पूर्व हड़प्पा कालीन संस्कृति झुगर झंगर के अवशेष मिले। और 3 में दिया गया यहाँ एक औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी मुहर बनने का भार माप के बटखरे बनने का काम होता था। ठीक है, यहाँ पर बोला गया कि सैंधवा स्थल से संबंधित है। ठीक है, उपयुक्त कथन किस सैंधवा स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए कालीबंग, बी में दिया गया राखीगढ़ और सी में दिया गया बानवाली और डी में दिया गया चुनहोदड़ो।
ठीक है। तो 29 नंबर जो क्वेश्चन होगा इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी चुनहुदड़ो हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है? 30 में हम लोग से बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक ने चूनहुदड़ो से क्या मानक बनने का कारखाना तथा भट्टी की खोज की? ऑप्शन ए व्हीलर, ऑप्शन बी में मार्शल, सी में दिया गया मैके और डी में दिया गया दयारा रैनी। तो 30 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, मैके हो जाएगा। कौन जाएगा? 30 का सही आंसर सी हो जाएगा, मैके। चलिए आगे देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से क्या कहा जा रहा है? कौन सा स्थल सैंधव स्थल के नगर को 2 भागों में ना बांटकर एक ही रक्षा क्या परचीर से पूरे नगर को दुर्गीकृत किया था? ऑप्शन ए लोथल, बी में दिया गया मोहनजोदड़ो, सी में दिया गया कालीबंगान और डी में दिया गया बानवली हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो 31 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए लोथल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए लोथल। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक स्थान से 20 समाधियाँ तथा 3 युग्मित समाधियाँ का उदाहरण मिला? ऑप्शन ए राखीगढ़, बी में दिया गया लोथल, सी में दिया गया चुनहुदड़ो और डी में दिया गया धौलावीर। ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बी लोथल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किस स्थान या स्थल से 20 समाधियाँ तथा 3 युग्मित समाधियाँ का उदाहरण मिलता है? तो वो मिलता है लोथल। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है? 33 के बाद किया जाए निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल को 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड ने विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया? ऑप्शन ए राखीगढ़, बी में दिया गया धौलावीरा और सी में दिया गया हड़प्पा, डी में दिया गया बानावली। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, राखीगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ए राखीगढ़ हो जाएगा। चलिए देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन की अगर बात किया जाए यहाँ पे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला? निम्नलिखित में से किसका साक्ष्य कालीबंगा से नहीं मिला? ऑप्शन ए जोते हुए खेत, बी में दिया गया अलंकृत ईंटों और सी में दिया गया काले रंग की चूड़ियाँ और डी में दिया गया मिट्टी का तराजू। तो जो 34 नंबर क्वेश्चन है 34 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी मिट्टी का तराजू हो जाएगा, मिट्टी का तराजू। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो किस सैंधव स्थल से शवों को अंत्येष्टि हेतु 3 विधियों का प्रमाण मिले? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी में बानावली, सी में दिया गया धौलावीरा और डी में लोथल। 35 का सही आंसर हो जाएगा ए कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है। 35 का सही आंसर कौन सा हो जाएगा हम लोग का? कालीबंगा। चलिए आगे देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। तो 36 नंबर क्वेश्चन की अगर बात की जाए यहाँ पे तो 36 नंबर क्वेश्चन का 36 नंबर के क्वेश्चन है कालीबंगा से प्राप्त शवों की अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों में से कौन सा एक विधि नहीं मिला? ठीक है। कालीबंगा से प्राप्त शवों की अंत्येष्टि संस्कार हेतु 3 विधियों में से कौन सा एक विधि नहीं मिला? ऑप्शन ए पूर्ण समाधिकरण, बी में दिया गया आशंका समाधिकरण, सी में दाह संस्कार और डी में लोथल। जो 36 नंबर क्वेश्चन जो होगा 36 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का कौन सा? 36 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? डी लोथल। चलिए आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन अगर बात किया जाए यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि किस सैंधव स्थल से कालीबंगा की तरह हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा कालीन दोनों संस्कृतियों के अवशेष मिले? ऑप्शन ए धौलावीरा, बी में दिया गया बानावली और सी में दिया गया राखीगढ़ और डी में दिया गया कालीबंगा। तो जो 37 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, बानावली हो जाएगा। कौन जाएगा? बानावली। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला जाए कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला में दिया गया जल निकासी प्रणाली का अभाव, दूसरा में दिया गया यहाँ से मिट्टी का बना हल मिला और तीसरा में दिया गया अधिक मात्रा में जौ मिला। तो 38 यहाँ पे फिर बोला गया नीचे कथन कौन सा कथन सैंधव स्थल से संबंधित है? ऑप्शन ए धौलावीरा, बी में दिया गया राखीगढ़, सी में बानावली, डी में चुनहुदड़ो। 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, बानावली हो जाएगा। ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए यहाँ पे बोला गया कि निम्नलिखित में से कहाँ से
सिंधु लिपि के 10 बड़े चिन्हों से निर्मित शिलालेख प्राप्त हुए? ऑप्शन ए धौलावीरा, बी में दिया गया मोहनजोदड़ो, सी में दिया गया लोथल और डी में दिया गया कालीबंगा। 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए धौलावीरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 में बोला गया हम लोग का कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुए हैं? ए में दिया गया जल संरक्षण तकनीक, बी में दिया गया नगर 3 भागों में विभाजित था, पहला दूर भाग और दूसरा में मध्य नगर और तीसरा में क्या निचला नगर, सी में दिया गया एकमात्र स्टेडियम हड़प्पा सभ्यता का और डी में दिया गया उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि मिलान करें। क्या करने के लिए बोला जा रहा है? मिलान करें। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग को डायरेक्ट आंसर बता दिया जाता है। 41 का सी हो जाएगा। ठीक है, सी। चलिए आगे देखते हैं। चलिए 41 का जो सही आंसर जो हो जाएगा ए सी हो जाएगा। ठीक है, सी वाला। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन में हम लोग से मिलान करने के लिए बोला जा रहा है कि कौन किससे मिलान किया जाएगा। जो लोथल है, लोथल का खोजकर्ता कौन है और चुनमुद्रों का खोजकर्ता कौन है। तो यहाँ पर दिया गया स्थल का नाम दिया गया और इस स्थल का खोजकर्ता के इधर नाम दिया गया। तो 43 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। ठीक है, ए वाला। तो पहला का देखिए तीसरा में चल जाएगा, पहला के किस में जाएगा? तीसरा में, यानी कि लोथल का खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव हो जाएगा। जो दू है और चुनमुद्रो यानी कि इसका खोजकर्ता कौन है? तो यहाँ पे हम लोग का बी का ए हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका बात कीजिए सी का 2 हो जाएगा। ठीक, कालीबंगा का। और डी का कौन सा हो जाएगा हम लोग का? 4 हो जाएगा, डी का 4। और जो बच गया ये चल जाएगा इसमें। चलिए सारा खत्म हो गया। तो ये देखिए इस स्थल का नाम लिखा गया और इसका खोज करता इधर लिखा गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर बात की जाए यहाँ पे फिर बोला गया कि किस वर्ष हड़प्पाई लिपि की पहचान की गई। किस वर्ष हड़प्पाई लिपि की पहचान की गई? ऑप्शन ए 1757, बी में दिया गया 1558 में और सी में दिया गया 1853 और डी में दिया गया 1921 हो जाएगा। ठीक है, तो जो 44 नंबर क्वेश्चन है 44 का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी, 1853 हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 45 में बोला गया हड़प्पाई लिपि में लगभग कितने चिन्ह मिले हैं? जो क्या सेल खड़ी की, आयताकार मोहरों पर तांबे की, क्या गुटी काम आदि मिले हैं? ऑप्शन ए 32, बी में दिया गया 64, सी में दिया गया 98 और डी में दिया गया 112। तो 45 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। कौन सा जाएगा? बी, 64 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है कि हड़प्पाई लिपि प्रोक्टोग्राफ अर्थात चित्रात्मक थी जो दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। इस पद्धति को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए क्या वृष्टोफेडेन और बी में ग्रीन पंथ क्या पद्धति, सी में दिया गया संतराजी बोर्ड और डी में उपयुक्त में से उपयुक्त लिपि सिंधु लिपि हो जाएगा। तो जो 46 नंबर क्वेश्चन है 46 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। क्या? वृष्टोफेडेन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन। 47 में बोला गया हड़प्पाई लिपि में सबसे ज़्यादा चित्र किसके प्राप्त हुए? ठीक है, हड़प्पाई लिपि में सबसे ज़्यादा जो चित्र है किसके वो प्राप्त हुए थे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो इस ऑप्शन को देख लेते हैं। किसके प्राप्त हुए थे? ए में दिया गया यू आकार, ए में दिया गया कौन सा आकार? यू, बी में दिया गया मछली और सी में दिया गया RH 37 और डी में दिया गया A+B। तो जो 47 क्वेश्चन नंबर 47 का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, A+B। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस प्रकार के भोजन करते थे? सिंधु घाटी के लोग जो है किस प्रकार के भोजन करते थे? ए में दिया शाकाहारी, बी में दिया गया मांसाहारी और सी में दिया गया ए और बी दोनों और डी में दिया गया केवल क्या शाकाहारी। तो 48 नंबर जो क्वेश्चन होगा 48 का सही आंसर हो जाएगा हम लोग का सी हो जाएगा, A+B हो जाएगा। ठीक है, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 49 में क्या बोला जा रहा है? 49 नंबर
तो यहाँ पर बोला गया कि यहाँ के लोग 49 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए बोल रहा है। ए में दिया गया यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए क्या चौपाड़ के पास खेलते थे। 2 में दिया गया सैंधव सभ्यता के लोग युद्ध प्रिय काम शांति प्रिय ज़्यादा थी। और 3 में दिया गया लोग यहाँ के लोग गणित धातु निर्माण मापतोल प्रणाली ग्रहण नक्षत्र मौसम विभाग इत्यादि की जानकारी थी। ठीक है, तो जो हम लोग का 49 नंबर क्वेश्चन होगा इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। हम लोग को 49 का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का डी हो जाएगा, उपयुक्त रूप से सभी। इस सारा का सारा क्या होगा, इस सही होगा। ठीक है, जितना इस सारा का सारा सही हो जाएगा। इसलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन की बात किया जाए, सैंधव सभ्यता की श्रमिकों को स्थिति का अलंकरण क्या आकलन कर किसने यह बताया था कि दास प्रथा प्रचलन में थी। ठीक है, सैंधव सभ्यता के श्रमिकों की स्थिति का आकलन कर किसने यह बताया था कि दास प्रथा प्रचलन में थी। ऑप्शन ए व्हीलर, बी में दिया गया मार्शल, सी में दिया गया क्या हंटर और डी में दिया गया मोकी। तो माइकी, तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए व्हीलर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, ए व्हीलर। चलिए 50 आगे हम देख लेंगे अगले वीडियो में।